हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के जो दिल्ली सल्तनत काल है उसका तुगलक वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक चला था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक चला। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश तुगलक वंश का स्थापना की थी जिसने 1412 ईस्वी तक राज किया था। तो 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश से और गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। दिल्ली के समीप एक तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की थी। गयासुद्दीन तुगलक पहला एक ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों की शुरुआत की थी। इसने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल कर दिया था। इस कारण इसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी थी। मंगोलों के साथ 29 आक्रमण हुए और 29 आक्रमण ये स्वयं जीत गए थे, इसलिए इसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने विजयनगर एक राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है। तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। इसको पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। और मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसने अपनी राजधानी को। इसी देवगिरी का नाम बदलकर बाद में दौलताबाद महाराष्ट्र रख दिया था। इब्न बतूता यात्री मोरक्को प्रदेश से भारत आया था। और इब्न बतूता एक लेखक भी है, एक राइटर भी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में कि इब्न बतूता यात्री जो विद्वान था, लेखक था, किसके शासनकाल में था। तो ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में था। और मोहम्मद तुगलक को मुद्रा व्यवस्था का राजा भी कहा जाता है। एडवर्ड थॉमस के अनुसार ये प्रिंस ऑफ मिनियर्स था। इसे नाम रखा था कि प्रिंस ऑफ मिनियर्स नाम से भी मतलब जाना जाता था इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जो कार्य किए थे तो इम्पोर्टेंट कार्य हमने देख लिए हैं। और एक इतिहासकार थे ABM हबीबुल्लाह ने इसकी मृत्यु के ऊपर, इसका जो डेथ वारंट था उसके ऊपर कुछ लिखा था कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसे लोगों से। उसके डेथ जो वारंट था उसके ऊपर एक इतिहासकार था ABM हबीबुल्लाह, इसने लिखा था कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसे लोगों से। इसके बाद फिरोज तुगलक आए। 1351 से 1328 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा में फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। और मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसके शासनकाल में तैमूरलंग का दिल्ली पर आक्रमण 1328 ईस्वी में हुआ था। और इसी के साथ तुगलक वंश समाप्त होता है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए न्यू अपडेट लेके आते रहें, ऐसी वीडियो और बनाते रहें। कमेंट किया करो, आपके लिए नई वीडियो